हम्म, तो बेसिकली जितने भी अभी टॉपिक्स हैं, हाँ कुछ कह रहे हो थीटा सर? और डेल्टा ऐसा कुछ रहता है ना? थीटा और डेल्टा, हाँ, वो माइंड के डिफरेंट जो ग्रीक। स्टेट्स रहते हैं हाँ राइट। तो एक्चुअली मैंने दो चीजें उसके देखी है। बारे में मैं थोड़ा देख रहा था। हम्म हम्म, इसके मैंने बारे में तो किसी को कुछ पता है मैं क्या? थीटा और डेल्टा स्टेट्स के बारे में क्या माइंड की, नहीं, हम्म। मैंने मैंने जो पढ़ा है अभी ओशो की बुक में, द आर्ट ऑफ डाइंग में, और एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, इसके ऊपर ही है, लिविंग कोई तो विद, मैन करके नाम। नहीं डेथ के ऊपर ही है। तो उसमें मतलब जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, तो उसमें ऐसा काफी लोगों पे रिसर्च किया गया था कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में क्या होता है, क्या फील करते हैं वो क्या फील करते हैं, एंड दे व्हाट दे डू इज दे टेक इट वेरी लॉजिकली, एक स्टैटिस्टिकली वो डेटा कलेक्ट करते हैं। इट इज नॉट सम न्यूसेंस की नहीं वो कोई कुछ भी बोल रहा है। दे कलेक्ट ऑल द लोग। डेटा, और वो डेटा को सेग्रीगेट करके उसमें से निकालते हैं क्या क्या चीजें कॉमन थी, ताकि अगर कोई झूठ भी बोल रहा है या कुछ लाइमलाइट में आने के लिए कोई कुछ बोल रहा है तो वो सब फिल्टर हो जाए। तो उन्होंने जो जो हाँ। ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस मिले उनको, तो उसमें ये था कि एक तो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाती है जब डेथ होती है। तो सो इट मीन्स लाइक अभी तक तुम्हें सिर्फ उतना ही दिख रहा था जितनी तुम्हारी आंखें देख रही थी, बट आफ्टर यू डाई यू स्टार्ट सीइंग अ टॉप व्यू ऑफ एवरीथिंग और अ आउटर व्यू ऑफ एवरीथिंग। जैसे एक एक पेशेंट था, वो मर गया इस पे, क्या बोलते हैं उसका, ऑपरेशन चल रहा था, एंड शी डाइड। बट जैसे ही वो डेथ हुई ना, तो वो ऊपर से देख पा रही थी सर्जन्स को, मतलब जहां पे लाइट लगी होती है ना, वो वहां से देख पा रही थी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। बट वन क्वेश्चन, अगर वो मतलब जब वो उसका डेथ हो गया तब कैसे उसको मतलब ये सब रिकॉर्ड किया गया कि ऊपर से देख रही थी? हाँ, रिकॉर्ड नहीं, मतलब जब जब उसकी वो वापस आ गई ना, डेथ हुई उसके बाद, फिर वो उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, मतलब शी वाज डेड फॉर लाइक मिनट और 2 मिनट्स, ओके ओके। और 2 मिनट बाद वो वापस होश में आ गई। और जब वो होश में आई तो उसने डॉक्टर को बोला कि आप ऐसा ऐसा बोल रहे थे, और उसने एटलीस्ट एक दो इक्विपमेंट्स भी बताए कि ये इक्विपमेंट्स यूज हो रहे तो थे। ये भी हो सकता है ना, सपोज कहीं आप मूवी ये सब में देखते हो कि वो उसका हार्ट बीट रुक जाता है, हाँ कोई हाँ, ऐसा इसके कारण, कोई ट्रॉमा कारण, फिर वो ऐसा ब्लो करते हैं, फिर एक बार से ऐसा राइट उठ जाता है। राइट राइट राइट, हाँ। हम्म तो वो उसको बोलते हैं क्लिनिकली डेथ। तो डेथ तो बहुत ही हम्म सब्जेक्टिव टॉपिक है, डेथ। क्लिनिकली डेथ का मतलब है जब मॉनिटर पे आपकी हार्ट बीट फ्लैट हो जाए, आपकी ब्रेन डेड हो राइट। जाए, ब्रेन में यानी ब्रेन में कोई सिग्नल ना हो, और आपकी ब्रेथ हम्म ना चले। तो ये तीन चीजें जब राइट। साथ में होती हैं तो इसको बोलते हैं क्लिनिकली डेड। तो ओके उसमें मेडिकली जो प्रूवन है, मेडिकली ये प्रूवन है बाय ब्रैक पैक की इसमें आपका दिमाग काम नहीं करता, देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्शियसनेस एज पर मेडिकल साइंस। तो देख कैसे सकता है जब आदमी, तक और कि सुन कैसे सकता है? वो एक मुझे बहुत ही मिस्ट्री लगी उसमें कि, और देखो ये संदीपन बोल रहा है कि, क्या संदीपन बता रहे थे अभी तुम स्टेट्स के बारे में? नहीं, मैं माइंड के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में बता रहा था, जो अल्फा, फिर डेल्टा और थीटा और डेल्टा, ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ माइंड है, जो मतलब मान लो कि कुछ तो एक होता है, मतलब हिप्नोसिस के थ्रू से यू कैन नो एक्सेस दिस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड। तो अभी जैसे नॉर्मली अगर तुम मेडिटेट करते हो ना, तो हम्म, मेडिटेशन करते वक्त ना तुम्हारा माइंड जो है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है। वो मतलब कि हाँ राइट, मैंने शायद देखा भी मतलब थोड़ा सा। सबकॉन्शियस थोड़ा सा उसमें चला गया, वो एक होता है। बट उसके बाद फिर जब तुम डीप स्लीप में रहते हो ना, या तुम ड्रीम स्टेट में जब रहते हो, तो हम्म, ड्रीम स्टेट में थीटा और डेल्टा ये वाले स्टेट्स जो है वो आते हो। तो ये जो मैंने रेम पढ़ा ना अभी स्लीप, थोड़ा सा नॉन नेट पे, तो रेम स्लीप, ये ये सब ब्रेन जो है वेव्स ना होती हैं। अलग अलग। हाँ, ब्रेन हाँ वेव्स वही। होती हैं। हाँ, क्योंकि हमारा माइंड नॉर्मली क्या होता है कि इट इज लाइक हाइपर एक्टिव टाइप का है ना।
तो हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोसेस करता रहता है। बट अगर तुम थोड़ा रिलैक्स स्टेट में चले जाते हो तो उस केस में क्या होता है कि फिर सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है वो सब हट जाते हैं। यू आर लाइक वेरी यू नो वैसे तो बेसिकली दो ही चीज, वेरी कॉन्शियसनेस और रिसेप्टिव, वैसे सबकॉन्शियस बोल सकते हो, वेरी माइंड है। रिसेप्टिव टू सर्टेन स्टिमुलाई। क्या बोल रहे हो सुमित? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि वैसे तो दो टाइप के माइंड, मतलब मेरे को ज्यादा डीप में पता नहीं है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या हाँ। ये डेल्टा थीटा क्या उन दोनों के बीच का कुछ एंगल टाइप का है क्या, कि नहीं नहीं कितना? नहीं, ये नहीं अल्फा नहीं नहीं, बीटा वैसा डेल्टा नहीं क्या है। है, जब ब्रेन से हम्म, जब तुम ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में वेव्स निकलती हैं, राइट? जो ब्रेन में जब वेव्स वेव्स मींस थॉट के बारे में बोल रहे सिग्नल्स, हैं क्या? हाँ, सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं ना, हाँ, इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रॉनिक तुम्हें ये तो सिग्नल्स, पता है राइट। ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस सुना है तुमने? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, हाँ, ये मैं समझ इलेक्ट्रिक, गया, हाँ, सिग्नल्स होते हैं सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व्स पास वर्क होते हैं करता ब्रेन, है। हाँ हाँ, जिससे कि ब्रेन वर्क होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं हमारे ब्रेन में, केमिकल होता है, सॉल्ट होता है, तो हम्म, उसकी वजह से वो केमिकल्स फ्लो करते हैं। अब वो जो संदीपन बता रहा है कि ना, ये जो होते हैं अल्फा बीटा डेल्टा और थीटा, ये डिफरेंट स्टेट्स होती हैं हमारे ब्रेन की, जिसमें कि वो जो सिग्नल्स पास हो रहे हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी, जैसे नहीं पढ़ते थे साइन वेव, हम्म, टैन वेव, तो वो उनकी वेव्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज होता है। ओके। तो फॉर एग्जांपल जो ये अल्फा या थीटा, कौन सी इसने बताई, अल्फा वेव बताई, उसमें क्या होता है, जब आदमी बिल्कुल मेडिटेशन या रिलैक्सेशन में चला जाता है, उस केस में ऐसा है कि वो तो जो डिस्ट्रैक्शन हाँ, जो अल्फा कम वेव्स होती कम हैं हो वो जाता बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब है। उनका जो ओके, ये होता है डोमिनेट करती है टाइप। हाँ, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अच्छा। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मतलब, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी जल्दी वो वेव निकल रही है, एम्पलीट्यूड मतलब कितनी हम्म, बड़ी वेव निकल रही है। तो ये मैंने थोड़ा ओ, इसका अभी पढ़ा, तो इसमें क्या है कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी माइंड की चेंज होती है। तो हम्म, मेरा क्वेश्चन इसमें ये है संदीपन, कि अगर अगर जैसे हम लोगों की जो भी पुराने वेद हैं, या कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि जब मेडिटेशन मोड में आ जाता है तो आदमी जो होता है वो नेचुरल से सुपर नेचुरल की ओर बढ़ने लगता है। आई मीन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा ऐसा अल्फा स्टेट में ही क्यों हो रहा है? मतलब अगर मैं इसको फिजिक्स के टर्म्स में, सिर्फ तुम मुझे अगर सोचो इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के टर्म में, तुम्हें क्या लगता है क्या हो रहा होगा? मतलब हम लोगों का अगर ये देखा जाए ना तो जो मतलब मेटा साइंस जो बोल सकते हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल साइंस ना। मेटा साइंस में जो रहता है कि हम लोग का एक फिजिकल बॉडी रहता है और एक इथेरियल बॉडी रहता है। फिर हम लोग का जैसे अलग अलग टाइप के एनर्जीज रहते हैं। जैसे एक फिजिकल एनर्जी रहता है जो कि हम लोग को खाने से मिलता है, और एक मेंटल एनर्जी रहता है जो कि मतलब वो भी हम लोग खाने पे के थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, राइट। होता होगा, थोड़ा सा डिपेंड करता होगा, हम्म, बट उससे कहीं ज्यादा मतलब तुम्हारे स्पिरिट से भी बहुत लेना देना है उस चीज का। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जब मतलब द पर्सन हैज सर्वाइव्ड प्योरली ऑन स्पिरिट। मतलब जो इंसान मतलब कि कितने टाइम तक मतलब दे हैव यू नो दे हैड नो चांस ऑफ सर्वाइवल, वैसा मतलब कोई डॉक्टर्स भी कहते हैं ना कि तुम नहीं जीना चाहते इसलिए तुम नहीं जी रहे हो। अगर तुम अपनी, कभी कभी होता है आदमी की जीने की इच्छा इतनी ज्यादा होती है कि वो हाँ बुरी से बुरी बीमारी से भी निकल के बाहर आ जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो डिपेंड करता है, वो मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी मेंटल एनर्जी से रिलेटेड ही है ऑब्वियसली, लेकिन मतलब वो तुम्हारा स्पिरिट से काफी एनर्जी ड्रॉ कर सकता है इंसान अपना। मेरे को यही लगता है। तो उसी वजह से क्या होता है कि मतलब it sort of changes your the way you're going, you know, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, एक तरह तो से। अच्छा, सपोज हम्म, एक और चीज मैं सोच रहा था कि हम्म, जैसे कि हम लोग देखते हैं मूवी, सीरियल किलर हो गया या कुछ, उनका माइंड में क्या ऐसा चलता है क्यों? एक जैसे कि एक बहुत ही एक बंदा है, चार्ल्स शोबर, आप लोगों ने सुना होगा नाम। हाँ, मर्डर था बहुत बड़ा वो। सुना? हाँ,
वो काफी ज्यादा वो ये था, कनिंग था। उससे अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनेगी अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बन सकती है। तो उसके मतलब माइंड में क्या चल रहा था, उसका ये था कि वो यूरोपियंस से काफी ज्यादा हेट करता था और इतना ज्यादा कनिंग था उस टाइम पे, लूप होल्स थे मतलब हमारे गवर्नमेंट में, उसका वो यूज करके कैसे डिफरेंट एशियन कंट्री में वो ऐसा भागते हुए क्राइम किया, बट फाइनली वो पकड़ा गया। तो उनके माइंड में क्या चलता है, क्यों ऐसा मर्डर कर देते हैं और मतलब जानते हुए कि एक ना एक दिन वो पकड़े जाएंगे। ये भी थोड़ा मैं एक बार सोच रहा था। बाकी तो इसके अलावा वो भी काफी चीजें सारे रहती है ना, अलग अलग टाइप के डिजायर्स रहते हैं इंसान के अंदर, मतलब एक कार्नल डिजायर्स रहता है और एक तुम्हारा मतलब पॉजिटिव एनर्जी रिलेटेड जो चीजें रहती है और कुछ नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड चीजें रहती हैं। मतलब वो इसी वजह से तो ये हेवन हेल और एंजल्स डेविल ये सब चीजों का कहाँ से, मतलब कि दैट इज द सोर्स ऑफ दैट। मेरे को तो ये लगता है क्योंकि तो जब तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कि दिमाग कोई में एक कुछ चैनल नेगेटिव है, थॉट्स आते हैं ना, कोई चैनल है जिसके थ्रू हमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे बोलते नहीं डीमन है, तो हर किसी से क्या कोई हाँ कनेक्टेड डीमन है जो उसे नेगेटिव थॉट्स देता है, एंड एक एक एंजल है जो कि पॉजिटिव थॉट्स देता है? मतलब ये वो एनर्जी के थ्रू बात करते हैं, मेटा फिजिकल शरीर से। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉन्शियस में ही ये दोनों चीजें बसी हुई है एंड यू आर ओनली यू नो, मतलब तुम्हारा जो मेंटल स्टेट है वो कौन से स्टेट में है उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब जैसे लोग कभी कभी क्या होता है, कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर करने के बाद रियलाइज होता है अरे यार मैंने क्या कर दिया, बट मतलब कि वो उस स्टेट में चला जाता है ना, जबकि ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ एनीमोर। तो जिसको हम बोलते हैं, लेकिन पता है कुछ अ, कुछ लोग होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर जिनको बोलते हैं, मतलब जो वो लोग हमेशा उसी स्टेट में चले जाते हैं, हाँ राइट। मतलब दे डोंट आप लोगों मतलब ने इसके बारे में उनका जो मतलब पता है पॉजिटिव क्या? साइड है ना वो बहुत एकदम दब गया है इन द वेरी डीप रिसेसेस ऑफ देयर माइंड, एंड द नेगेटिव साइड हैज लाइक ब्लूम्ड टू मच, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब उन्होंने अपने नेगेटिव इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। एक बार आप लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री मतलब पढ़ना, विकिपीडिया भी, तो उसका मतलब वो था ना, इंडियन फादर था और फॉरेनर थी उसकी मदर, तो उसको अबैंडन कर दिया, उसको निकाल दिया, तो मतलब वो उधर फ्रांस या उसकी साइड था बट इंडियन जैसा दिखता था। तो उसका भी इम्पैक्ट आपको लगेगा कि फैमिली की वजह से वो बना। तो उसकी मतलब कहीं पे देखना, थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ना उसके हाँ बारे में। स्क्रिप्ट, वो तो ट्रॉमास होते हैं ना उनके, जब किसी ने लेकिन ये नेगेटिव। जरूरी नहीं है, पता है क्या कि कौन सा मतलब अपब्रिंगिंग किसी के कारण कहीं हुआ कुछ। रीजन के वजह से ऐसा हो। अच्छा। मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से भी बहुत कुछ हो सकता है, और प्रोग्रामिंग इत, होती है ना एक टाइप की, हम्म, मतलब सोशल प्रोग्रामिंग, फिर अलग अलग टाइप की जो प्रोग्रामिंग है। मतलब अगर मान लो किसी को बैठ के एक रूम में बैठ के तुम सिर्फ उसको वायलेंस के वीडियोस ही दिखाते रहो, उसको और कुछ भी मत देखते हो, मतलब सारा दिन सारा रात सिर्फ वही दिखेगा, वो सिर्फ वैसे ही इसमें उसको बढ़ रहा है वो, ठीक है ना। हाँ एजुकेशन उसके का भी इम्पैक्ट बाद पड़ता होगा ना, क्योंकि हम लोगों को हाँ जब सबकॉन्शियस में हमारे भर दिया जाता है कि इतनी हेट्रेड बढ़ दी जाती है क्राइम के लिए और बुरी चीज़ों के लिए, कि हम कभी करने की सोचे भी, हमारे पास मौका भी हो तो भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उस गिल्ट से भर जाता है कि नहीं, हम ये गलत काम है, नहीं करना है। राइट। तो हाँ, बट वो डिपेंड एजु करता है ना कि तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा विल भी कितना स्ट्रांग है। हर किसी का विल सेम टाइप का नहीं होता। तो कोई ऐसा हो सकता है जो कि मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका गुस्सा इतना ज्यादा आया उसको, तो कर दिया उसने वो जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, कभी कभी क्या रहता है, मोमेंट्री रहता है। लेकिन स्टिल मेरा हाँ मतलब, मेरा अभी यही था क्वेश्चन कि जो अल्फा बीटा और थीटा वेव्स हैं, अल्फा बीटा थीटा जो भी वेव्स हैं, जो ब्रेन के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहे हैं बार बार, और ये हम्म मेडिटेटिव स्टेट में एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाता है, और
फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। मतलब एक जो केमिकल्स का फ्लो है वो, इसको अगर इमेजिन करो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी और इससे बाहर आता हूँ, सुमित इमेजिन करो कि नदी का जो पानी था, ठीक है, वो पहले धीमे धीमे बह रहा था या पहले बहुत ज्यादा तेजी से बह रहा था, और मेडिटेशन के बाद वो धीमे धीमे और यूनिफॉर्मली बहने लगता है, यानी कि हर लहर 1 सेकंड बाद ही आएगी। पहले क्या हो रहा था कि लहर अच्छा। कभी भी आ जा रही थी, कभी 2 सेकंड में आ रही थी, कभी 3 सेकंड में आ रही थी, कभी 4 सेकंड में आ रही थी। और अभी क्या हो रहा है, मेडिटेशन करने के बाद लहर हर 1 सेकंड में आती है दिमाग में। तो एक तुम क्या होता है, तुम अच्छा। एक एक कनेक्ट हो जाते हो किसी चीज से। किस चीज से? अब तुम खुद ऐसे सोचो कि अ, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा दिमाग है, वो किसी बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा पार्ट है, जैसे इमेजिन करो, ठीक है। और उस, है ना, और वो बहुत बड़ी जो कॉन्शियसनेस है, उसमें सिर्फ एक लहर जो है नदी की 1 सेकंड में आती है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या होता है, वो लहर जो है ना आती रहती है, कभी 10 सेकंड में, कभी 5 आप सेकंड में। बता रहे हो ये वाले स्टेट में, जब हमारा मतलब मेडिटेशन वाले स्टेट में? नहीं होता, जब मेडिटेशन स्टेट नहीं होता है तो तुम्हारा दिमाग में उथल पुथल रहती है, जो तुम्हारी नदी है दिमाग की ना, उसमें कभी भी ऐसा होता है बहुत सारे पत्थर गिरा रहा है जैसे कोई, तो कभी इधर पानी, इरेगुलर एम्पलीट्यूड्स रहते हैं कहीं इरेगुलर पे। एम्पलीट्यूड रहते हैं, इरेगुलर फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है। और जो तुम्हारा सुपर कॉन्शियसनेस है, मतलब तुम जिस सुपर कॉन्शियस का पार्ट हो, समझ रहे हो, जिस बड़ी चीज का तुम पार्ट हो, उसकी ह्यूमन बॉडी है। वो, हाँ, ये तो तुम्हारी बॉडी की बात हो गई, सिर्फ तुम्हारी। सुपर कॉन्शियसनेस का मैं बोल रहा हूँ जो, जिसमें सारे ह्यूमन बींग्स आते हैं, सारे ह्यूमन ओके। बींग्स के दिमाग को कंबाइन कर दो, सारे ट्रीज, सारे प्लांट्स, लिविंग थिंग्स। सारे नॉन लिविंग सब थिंग्स, सूरज वूरज सबको कंबाइन कर दो, उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि सिमिलर है, मतलब ये एक थोड़ा, फ्रीक्वेंसी ये है। बैकग्राउंड में नहीं समझ रहा हूँ। ये तो समझिए कलेक्टिवली सारे मतलब एक बहुत ही बड़ा हम्म कॉन्शियसनेस है। हम्म हम्म बट हम्म हम्म। बैकग्राउंड मतलब क्या है? सपोज कोई बेस चाहिए क्या उसके लिए? जैसे ह्यूमन बॉडी बेस है हम लोग के कॉन्शियसनेस का। हाँ, तो अब तुम सोचो ना कि राइट। बेस यूनिवर्स है, पूरा पूरा यूनिवर्स की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, यूनिवर्स किसी तो फ्रीक्वेंसी से चल रहा है ना। हम्म। मतलब अगर मैं उस एज्यूम दिन कर दूं, मैं, हाँ, मैं एक वीडियो देख रहा था कि बिग बैंग जो हुआ था, उसके बाद जो ऐसा ब्लास्ट हुआ तो एक्सपैंड हो रहा है। और एक ना एक दिन अगर कोई चीज एक्सपैंड होता है तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो वो भी टाइम आएगा कि वो अंदर चला जाएगा वापस से कॉन्ट्रैक्ट होके, अभी एक्सपैंड होता जा रहा है। तो अगर इससे रिलेट किया जाए, जो आप बात कह रहे हैं कि यूनिवर्स भी एक तरीके से मतलब एक फ्रीक्वेंसी है उसका, तो वो हाँ, कैसे यूनिवर्स मतलब का एक आप। फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कोई भी चीज जो चल रही है ना, एनी मूविंग थिंग विल हैव अ फ्रीक्वेंसी। सिंपल राइट। चीज है ना, कोई भी वाइब्रेट कर रहा चीज है अगर क्योंकि मूव कर रही है तो उसमें फ्रीक्वेंसी होगी ना, मतलब वो उसकी एक गति होगी, स्पीड होगी, जिससे वो मूव कर रही है। और फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है कि उससे एक वेव्स निकल रही होंगी उस पूरी चीज से मूव करने की वजह से, वो कितनी कितनी देर में राइट। वेव्स निकल रही है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। जैसे कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड की यूनिवर्सिटी ओम है। ओम का साउंड ऐसा कुछ हाँ आता है। हाँ हाँ। तो मेरा, तो उसको तुम बैकग्राउंड मान लो, ओम को बैकग्राउंड मान लो, ठीक है। और तुम गाना गा रहे हो, उसको तुम अपनी साउंड मान लो, ठीक है। अब जब तुम गाना गाना बंद कर देते हो तो तुम्हारी गाने की साउंड निकल जाती है, बोलना कम कर देते हो, उसकी भी साउंड निकल गई, तुम चुप हो गए। तुम्हारे दिमाग में जो सोच विचार चल रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि तुम बोलना तुमने बंद किया तो तुम शांत हो गए, नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी लोग बोल रहे होते हैं, है ना, आंखें बंद करके बैठते हो तो दिमाग में कोई बोल रहा होता है ना, कोई तुम्हारा मैनेजर हो सकता है कुछ राइट। बोलता हुआ आ जाए, मम्मी तुम्हारी कुछ बोलती हुई आ जाए, तो कुछ ना कुछ हाँ हाँ आवाज हाँ। करती है। फिर तुम उन सारी आवाजों को भी शांत कर लोगे, तब मुझे लगता है तुम ओम पे पहुंचोगे। और अच्छा। ऐसा, हाँ, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो ओशो यही कहता है, ओशो कहता है कि भगवान जो है, मतलब बीइंग, द बीइंग बोलता है वो, तो बीइंग जो है वो एक एक शून्य है जो तुम्हारे खुद के अंदर है। अगर तुमने उसको ढूंढ लिया, शून्य से उसका मतलब है वो सेंटर पॉइंट जिसकी फ्रीक्वेंसी तुमको पकड़नी है, तो वही है, वही गॉड है, ऐसा वो बोलता है ओशो। अच्छा। हाँ, ओशो का तो मतलब डिफरेंट था कोई भी चीज के लिए अप्रोच उसका। हम्म। फोर्थ, 4 लोग हो गए हम लोग अब तो। हाँ, शैंकी आ गया ना? हाँ यार सॉरी, मैं बाहर था यार उस समय। हाय। हाँ, शैंकी, तुमने इसमें से कुछ, इसी इनमें से किसी टॉपिक पे कुछ पढ़ा था क्या, या तुम्हें पता है क्या, पेंटिंग्स
फिलोसफी एंड इट्स टाइप, इल्यूमिनाटी का एग्जिस्टेंस, लैंग्वेजेस एग्जिस्टेंस में यार कैसे आई। इल्यूमिनाती का तो नहीं पढ़ा, बट हाँ फिलोसफी के टाइप कई अलग है। मतलब फिलोसफी बेसिकली जैसे मैं देख रहा था ना कि एक वो नेइश करके है, हाँ जर्मन फिलोसफर था। हाँ 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 वो बड़ी प्रैक्टिकल फिलोसफीज बताता है, उसका मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। बाकी ओशो का तुमने मुझे वो दिखाया था ना, उसके बाद से ओशो का मैं देख रहा हूँ। ओशो का भी काफी प्रैक्टिकल था, लेकिन एक चीज कॉमन थी सब में। मतलब ये ज्यादातर फिलोसफर जो है एक एक अल्टीमेट फ्रीडम की बात करते हैं, जो मटेरियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, ऐसी चीजों की बात करते हैं वो। या फिर रेस्ट्रिक्शंस दिखाते हैं जो हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होती हैं। जैसे कि फ्रांस काफका वाली बुक में नहीं दिखाया था कि अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है, और सुबह वो बंदा उठता है और उठ के वो एक इंसेक्ट बन जाता है, तो उसकी किसी चीज की वैल्यू नहीं रहती, ना कोई रिलेशन की वैल्यू रहती है, ना कोई प्यार होता है, जबकि घर वाले जानते हैं कि हमारा ही बेटा है, लेकिन फिर भी जीरो हो जाता है सब कुछ एकदम से। ऐसा ही काफी कुछ उसमें भी तो दिखाया है जोकर मूवी में, कि एक तरीके का एक्ट ही कर रहे हैं सब लोग, एक्ट के अंदर एक्ट कर रहे हैं, और जब आपने उसको तोड़ दिया तो फिर एकदम से आप आजाद हो गए पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं शायद मतलब फिलोसफी जो है शायद बेसिकली एक, जिन चीजों से आप बंधे हुए हैं, सोशल नॉर्म्स से, उन चीजों से उनको तोड़ के ही थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है, थोड़ी हाँ। अलग सोच जोकर में होती तो है। ऐसा होता है ना कि वो बंदे को जब पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उससे झूठ बोला, मतलब वो उसका हम्म, ब्रेकिंग पॉइंट होता है। तो अब तक वो एक फॉल्स दुनिया में जी रहा होता है जिसमें उसकी एक माँ है, उसका ख्याल रखती है, उसके एक पिता थे हाँ जिसने उसको प्यार नहीं दिया। ऐसे करके सुमित तो हाँ कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूँ तो, क्योंकि तुम अगर नहीं देखी हो तो मैंने देखी है, नहीं देखी है ना। वो तो तो पता है, उसका डैड उसकी मतलब वाइफ बीटर रहता है वो। हाँ, लेकिन और बाद में उसको मतलब पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी माँ ने झूठ बोला हाँ होता है, और उसकी माँ भी शायद उसकी अच्छा, माँ नहीं होती, ऐसा कुछ होता है, या माँ ने झूठ बोला होता है। उसके सारे जो बिलीव्स होते हैं ना, वही वही मैं बोल रहा था ना, हमारे अंदर भाई जितने। मैंने मूवी देखा नहीं है तो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा नहीं, है। अगर आपने वो देखा होगा ना सेकंड वाला डार्क नाइट, तो मतलब वो देखा होगा, उसी के बेसिस पे करते हैं डिस्कशन, क्योंकि वो बताता है उसमें अपने फादर के बारे में। अच्छा डार्क नाइट वो मैंने पूरा नहीं देखा है, मतलब वो अच्छा अच्छा। मतलब जोकर का स्टोरी शायद मैंने देखा नहीं है, मतलब देखा नहीं है अच्छा, मैंने। हम पिरामिड्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली एक अभी हाँ मैंने वो ना तो। कुछ मेडिटेशन क्लासेस करी थी, तो वो ब्रह्म कुमारी सेंटर में, तो वहाँ पे हमें बताया गया था हमारे दिमाग के बीच में एक जगह होती है, उसको कहते हैं पिनियल ग्लैंड, जिसके अंदर हम्म। सोल रिजाइड करती है। तो फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पे पढ़ा ना, तो वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो एक आई दिखाता है, आपने देखा होगा एक आंख जैसा कुछ बना के रखते हैं वो लोग, वो भी पिनियल ग्लैंड की ही एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सोल का रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि इतना पुराना सिविलाइजेशन भी बिलीव करता था कि सोल नाम की कोई चीज होती है। तो इल्यूमिनाटी का भी तो वही आई है ना। हाँ, उनका भी एक आई है। ब्रह्म कुमारी में तो वो कहते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, जिससे कि हम लोग ऐसा ओरिजिन है हम लोगों का। मतलब मैं हाँ, सोर्स थोड़ा ऑफ बहुत लाइट। पता है, क्योंकि मेरे भी एक मतलब फ्रेंड है, वो एक बार गया था तो बताया था सोर्स ऑफ लाइट को। वो लोग मानते हैं कि हाँ, दैट्स व्हाट मतलब ओरिजिन है, और ये पूरा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। हो तो सकता है ब्रह्म मैं मतलब। कुमारी बहुत हाँ वो वही है। पीके शिवानी बहुत अच्छा बोलती है, लेकिन उसके sermons कभी कभी सुनता था पहले, अभी तो नहीं सुनता। मैंने भी सुना है शी थोड़ा थोड़ा अरे स्पीक्स उसका। वेरी वेल। लेकिन इसमें एक चीज बताइए इसमें, जैसे हमारे उसमें इंडियन से उसमें कल्चर में कहा जाता है कि लोक होते हैं ना, पाताल लोक हो गया और देवलोक हो गया, ब्रह्मलोक हो गया, ऐसे करके। तो मैंने कहीं इंटरनेट पे देखा था कि 9 लोक होते हैं टोटल, लेकिन इन्होंने बताया कि सिर्फ 3 ही लोक हैं एक्चुअली में। एक जिसमें हम रहते हैं, सेकंड लोक है जो ब्रह्मलोक है जहाँ पे आत्माएं रहती हैं, और थर्ड है जहाँ पे वो 3 जो मैनेजर गॉड हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो रहते हैं। तो यही 3 लोग हैं, और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने बताया कि हम सब जो है यहाँ पे आते हैं, और जो हमारी बॉडी है वो कपड़े की तरह होती है, हम अपना अपना रोल करते हैं,
और रोल करके हम चले जाते हैं। बस हम उस रोल को बहुत इमोशनल स्टेट में फील करने लगते हैं कि हम ही हैं, तब गड़बड़ हो जाता है। अगर हम उससे अटैच नहीं होंगे तो फिर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, लेकिन कहीं लगता नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ और भी है। मतलब इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देखी हैं साईफाई मूवीज में और सारी चीजें, तो वो सब कहाँ है फिर? एलियंस का एग्जिस्टेंस जैसे मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा एलियंस की हमारे उसमें कोई बात नहीं है और एलियंस होते भी नहीं। तो फिर काफी खाली सा नहीं हो गया? इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हम ही हैं और सिर्फ नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ सिर्फ हम ही हो। हाँ, बट ऐसी कोई बात नहीं करी उन्होंने कि एलियंस होते हैं, और कहीं शायद किसी होली बुक में लिखा भी नहीं किसी एलियन के बारे में। बट एक क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा ये देखोगे पिरामिड वाला, आपने तो सिर्फ पिरामिड के इससे रिलेट किया अभी ब्रह्म कुमारी से, बट पिरामिड का कोई अगर आप पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि एलियन जैसे स्ट्रक्चर उनके इसमें है, जो भी मिले हैं हमें उनके फाइंडिंग्स उसमें। वो अभी अगर सपोज कहीं भी कुछ दिखाता है एलियन का, तो बड़ा सा ऐसा बाल्ड रहता है, आंखें बड़ी होती है, राइट? एग्जैक्टली हाँ सेम हाँ वो फिगर वहां पे बना है अभी भी पिरामिड के वॉल्स पे, मतलब वो उस एरिया में, स्फिंक्स वाले एरिया में। काफी मिस्टीरियस है अगर आप देखोगे तो। उसमें भी वो आपको यूएफओ जैसा दिखेगा उसके वॉल पे, अभी भी यूएफओ है और वो बड़े आंखों वाले मतलब एलियंस हैं। तो जो भी रिलेट करते हैं लोगों से, आप कोई भी देखोगे कहीं पे भी तो ये चीजें मेंशन होगी। फिर आज उसके 4 बाद वो मिनट में कॉल एंड स्विट्जरलैंड। हो जाएगी, तो आप लोग सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। ओके, फिर तो वो यार ये स्विट्जरलैंड लेकर गए। हाँ हाँ प्लीज, बोलो बोलो क्या बोल रहे। तो अगर हमारा जो अभी 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है ना, वो ऑलरेडी इतना बड़ा है, ठीक है, इनफाइनाइट है यूनिवर्स, मतलब अभी तक पता नहीं लगा कितना बड़ा। अब उसके अंदर अगर बेसिकली एलियंस हैं, अगर अगर किसी और डायमेंशन में, तब तो हो सकता है हम नहीं देख पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो। लेकिन अगर इसी डायमेंशन में, तो आज तक एनकाउंटर ना होना, या फिर एनकाउंटर होने के बाद उनका गायब हो जाना, या फिर अगर उन्होंने पिरामिड बनाए तो पिरामिड क्यों बनाए? क्योंकि उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती नहीं थी कि बना भी सकें पिरामिड। ये क्वेश्चन अभी तक सबके दिमाग में ही बैठा है कि कैसे हुआ है सब और कुछ। वो भी तो एक मिस्ट्री है कि मयन सिविलाइजेशन भी ओमुआमुआ था, ओमुआमुआ नहीं है। ओमुआमुआ पे अभी। हाँ, ये पता है क्या ओमुआमुआ सुमित और संदीपन तुमको? ओमुआमुआ नहीं, एक मुझे नहीं पता, एक थोड़ा एक बता। क्या धूमकेतु मुआ था। मुआ? ओमुआमुआ एक धूमकेतु था जो अर्थ के पास से निकला था, मतलब काफी पास से तो नहीं, थोड़ा सा दूर से निकला था। लेकिन उस धूमकेतु को लोग स्टडी कर रहे थे, उस एस्ट्रॉइड को। तो उसमें क्या था कि उसका जो शेप था वो बहुत ही यूनिफॉर्म था, जैसे कि कोई स्पेसशिप हो। तो उस पे डिबेट चल रहा था साइंटिस्ट में कि ये स्पेसशिप है। और वो दूसरे ही, वो जो मतलब रॉक था, जो एस्ट्रॉइड था, वो दूसरे इससे आया था, क्या बोलते हैं, गैलेक्सी से। तो ओके, इंटर गैलेक्सी ट्रैवल करके कोई आया था। और स्मार्ट, और उसका जो मूवमेंट था वो भी थोड़ा सा डाइसी था, सस्पिशियस था। और फिर वो निकल गया। तो अभी तक 2 ग्रुप्स हैं, एक बोलते हैं नहीं नहीं वो एस्ट्रॉइड ही था, और एक बोलते हैं कि वो प्रूव नहीं हो पाया कि वो एस्ट्रॉइड था। कब निकला ये? 16 था शायद, नॉट श्योर, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। ओमुआ मुआ करके सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। OMU। हाँ, उस पे अभी कुछ दिन पहले किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि वो एलियन प्रोब था। ये निकला था 2017 में, अक्टूबर 19, 2017। तो ये जो रहता है एस्ट्रॉइड या जो भी ऐसा, वो तो पूरा आग मतलब उसमें पूरा फायर रहता है, राइट? ये देखो ऐसा तो था, ये मैं उसको दिखाता हूँ तुमको। टेलीस्कोप से देखा तो कैसा था? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है मुझे। दिख रहा है क्या? उसके कुछ विजुअल अवेलेबल है क्या कुछ? ये रहा। ओके, ये तो वही एस्ट्रॉइड जैसे ही दिख रहा है यहाँ से तो, बट थोड़ा शेप अजीब सा है, लंबा सा। हाँ, ऐसे लंबे एस्ट्रॉइड जनरली होते नहीं है। होते नहीं है, हाँ। स्पीड लेकिन काफी ज्यादा सरफेस होगा। तो अनइवन है इसका। हाँ, तो सरफेस तो अनइवन होता है ना एस्ट्रॉइड का। 2017 में दिखा। ये फर्स्ट नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, ये मतलब दूसरे गैलेक्सी से आया था ये, तो डिटेक्ट हुआ था। ये देखो, इट वाज ब्रीफली क्लासिफाइड एज एस्ट्रॉइड अंटिल न्यू मेजरमेंट फाउंड इट वाज
accelerating slightly, मतलब accelerate कर रहा था. A sign it behaves more like a comet. ये तो तुम क्या बोल रहे थे, मतलब ये एक्चुअली एक मतलब स्पेसशिप है, ये बोल रहे थे क्या कि कॉमेट ही है? हाँ, ऐसा बोला है कि ये नहीं, ज्यादातर साइंटिस्ट ने तो बोला है कि कॉमेट था क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन एक थ्योरी इसकी आई थी कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, मतलब ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं था, स्पेसशिप जिसको बोला. तो ये हमारा सोलर सिस्टम क्रॉस कर गया होगा अभी तक तो. पकड़ना चाहिए था ना उसको. बहुत ही बड़ा होगा साइज में तो. और ये हैली का कॉमेट अब कब दिखेगा नेक्स्ट?